हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2006 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है ब्रोकन। फ्रेंड्स, ये काफ़ी वॉयलेंट कंटेंट मूवी है और इस मूवी में एक्सट्रीम लेवल के पेन को दिखाया गया है और ये भी बताया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पे बेस्ड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक बॉक्स में बंद थी। उस लेडी को जब होश आया तो वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, जिससे उसके नाखून तक टूट जाते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो उस बॉक्स को खोल लेती है। बॉक्स से निकलने पर वो अपने आप को एक वीरान जंगल में पाती है। वो उस जंगल में भागने लगती है और उसके पेट से काफ़ी खून बह रहा था और उसके चेहरे पे भी काफ़ी चोटें थी। कुछ दूर भागने के बाद वो एक जगह बैठ जाती है क्योंकि उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था और तभी वहाँ एक आदमी आया, उसे मारकर बेहोश कर अपने साथ ले गया। जब उसे होश आया तो वो खुद को एक पेड़ के ऊपर बंधा पाई और एक रस्सी बंधी थी उसके गले में और पैर के नीचे हल्का सा सपोर्ट था। अगर वह थोड़ा भी डिसबैलेंस हुई तो गले में लगी रस्सी से गला घुटकर उसी पेड़ के ऊपर मारी जाएगी। अगर उससे बचना है तो उसे अपने पेट के टाँकों को खोलना पड़ेगा। वो अपनी पेट के टाँकों को खींच कर खोली और अपने पेट के अंदर हाथ घुसाकर उस चीज़ को ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसके पेट के अंदर से एक ब्लेड मिलती है। वो उस ब्लेड से गले की रस्सी को काटी और उस पेड़ से नीचे गिर गई। उस आदमी ने इस लेडी का हाल बहुत ही बुरा कर दिया था। उस पेड़ से वह फ्री होकर जैसे ही नीचे गिरी, वो आदमी उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगी। उस लेडी को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसके लिए मरना ही सही ऑप्शन था। उस लेडी ने कहा कि नहीं, मैं यह नहीं कर सकती और यह कहकर उस लेडी ने उस आदमी के हाथ में रख के गन का ट्रिगर दबा दिया और खुद की जान ले ली। ये लेडी कौन थी, ये यहाँ कैसे आई और ये आदमी आखिर इसके ऐसा क्यों कर रहा था, यह किसी को नहीं पता। खैर, यहाँ से सीन चेंज होता है और हम 2 सप्ताह आगे का समय देखते हैं, जहाँ एक लेडी एक लड़के के साथ डिनर कर रही थी। उस लेडी का नाम होप था और वह एक सिंगल मदर थी। घर में उसकी एक बेटी थी और उसका ध्यान रख रही थी उसकी बहन। जब वह घर पहुंची तो उसकी बहन अपने घर चली गई। फिर वह अपने बेटी के कमरे में गई जहां उसकी बेटी सो रही थी। उसकी बेटी का नाम जेनिफर है और वह 6 साल की है। और फिर दूसरे सीट में हम होप को एक बॉक्स में बंद पाते हैं। अब होप के साथ भी वही सब होगा जो बाकी औरतों के साथ हुआ। वह उस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए काफी कोशिश की मगर वह निकल नहीं पाई। वह दिन इसी तरह पैनिक में कट गया। जब वो खुद से फ्री नहीं हो पाई तो वो आदमी खुद से उस बॉक्स को जमीन के अंदर से बाहर निकाल दिया। जब वो उस बॉक्स से बाहर निकली तो वह देखती है कि उसके पेट में टाँके लगे हुए हैं और उसे भी बहुत सारी चोटें आई थी और उसके पेट से भी खून बह रहा था। और फिर उसके मन में उसकी बेटी का ख्याल आया और फिर वो जंगल से भागने लगी ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। कुछ दूर भागने के बाद उसे उसकी बेटी जेनिफर की टेडी को देखती है जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा था। वो उस टेडी को उठाकर रोने लगती है और तभी वहाँ वो आदमी आता है और उसे मारकर बेहोश कर अपने साथ ले गया। जब उसे होश आया तो वो खुद को एक पेड़ के ऊपर बंधा पाई और उसके सामने पेड़ के ऊपर एक लड़की की लाश थी जो टाइम रहते हुए खुद को फ्री नहीं कर पाई थी। और फिर तभी वहाँ वो आदमी आता है और होप को एक लकड़ी देता है ताकि वो अपनी टाँकों को खोल सके। होप सामने पेड़ पर लड़की की लटकी लाश को देखकर समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है और होप के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण वो उस लकड़ी से अपने टाँकों को खोलने लगी और अपने पेट के अंदर से वह ब्लेड निकाली और गले की रस्सी को काट कर खुद को फ्री की। पेट से नीचे गिरते ही वो आदमी होप के पास आया और उससे भी वही सवाल पूछा कि क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगी। दर्द इतना था कि कोई भी ना कर देता, पर होप को जेनिफर के पास जाना था तो उसने हाँ कर दी। तो फिर उस आदमी ने उसके घाव को साफ किया और उसके पेट में फिर से टाँके लगाए और फिर उसे घसीटते हुए अपने साथ अपने टेंट में ले गया। जब होप को होश आया तो वह देखती है कि उसका पैर एक चेन से बंधा था और वह चेन एक पेड़ से। उस आदमी ने उसे पानी दिया तो वह सारा पानी एक बार में पी गई क्योंकि वो कई दिनों से कुछ खाई पी नहीं थी। होप को उसकी बेटी की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी तो वह उस आदमी से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, जिस पर वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता और वह बस चुपचाप खाना बना रहा था जिसके लिए होप काफी बेचैन थी। उस आदमी ने खुद मीट खाए और होप को खाने के लिए दिए उबले आलू।
होप एक बार फिर उस आदमी से पूछती है कि कहाँ है मेरी बेटी, पर इस बार वो आदमी कहता है कि तेरी कोई बेटी नहीं है, भूल जाओ अपनी बेटी को, अब से मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। वो उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगी और कहती है कि मुझे जाने दो। इस बात पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो होप को मारता है और उससे कहता है कि यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और ना तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला है। यह बात तुम अपने भेजे में डाल लो, अगर जिंदा रहना है तो मैं जो बोलूँगा वैसा करो। और फिर वह टेंट के अंदर जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो वह जूठे बर्तन होप के सामने फेंक दिया और कहा मेरे आने से पहले इसे अच्छे से साफ कर देना। वह उस बर्तन को साफ करने लगी। उस आदमी के जाने के बाद वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश की पर नहीं कर पाई और तभी उसकी नज़र वहां रखे चाकू पर गई। वह उस चाकू को लेने की बहुत कोशिश की पर वह चाकू उसकी पहुंच से थोड़ी दूरी पर था। काफी कोशिश करने के बाद वह मायूस होकर बैठ गई, पर तभी उसकी नज़र वहां रख के लकड़ियों पर गई। वह उस लकड़ी का यूज करके चाकू को लेने की कोशिश करने लगी और तभी वह उस आदमी के कदमों की आवाज को सुनती है और जल्दी से उस चाकू को लिया और अपने पीछे छिपाकर बैठ गई। होप बर्तन बहुत ही अच्छे तरह से साफ की थी, जिसे वो आदमी इनाम के तौर पर कुछ बेरीज दी। वो आदमी उसके सामने बैठा पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस पर वार कर सके और तभी वो आदमी देखता है कि वह चाकू उसकी जगह से गायब है। वो आदमी होप के पास वापस आया और उस वक्त होप ने उस चाकू से उस आदमी पर वार किया, पर वह वार पूरी तरह से बेकार हुआ। वो आदमी होप को बुरी तरीके से पीटा और उसे धमकी दी कि तेरा पैर ऐसी जगह से काटूंगा कि तू कभी चल नहीं पाएगी। और फिर वो आदमी उसके पैर के चेन को खोलकर उसके गले में बांध दिया। वो आदमी होप से कहता है कि तू जितनी भी कोशिश कर लो यहाँ से नहीं भाग पाओगी। वो होप को एक बुक दी और कहा इसमें लिख के स्टेप को फॉलो कर तुम यहाँ सब्जियाँ उगाओगी और अगर जरा भी गलती हुई तो उसका हर्जाना भी तुम ही भरोगी। और खाना पकाने का काम भी उसने होप को दे दिया। जब रात को वो सो रही थी तो वो आदमी उसे घूर रहा था। अगली सुबह होप जब गार्डन में काम कर रही थी तो उसने देखा कि गार्डन में फूल उग आए हैं, जिसे देखकर होप को काफी अच्छा लगा और तभी वह आदमी वहां आया और उस फूल को उखाड़कर फेंक दिया, क्योंकि जो चीज खा नहीं सकते उसे उगा कर क्या फायदा। और फिर वो होप को खोलकर तालाब में ले गया, जहां उसे उसके सामने ही नहाना पड़ा। और होप यह समझ चुकी थी कि उसको क्या करना है। अगर उसको इससे बचना है तो सबसे पहले उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। होप वापस जाकर ताला खुद से लॉक किया और अगली सुबह जब वो आदमी सो रहा था तो होप उसके पास से वो चाबी ली और खुद को फ्री की और उसका चाकू उसके गले के पास रख दिया। पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी की जान ले सके, लेकिन उसने वही किया जो उस आदमी ने उसे एक बार बोला था। उसने उसका पैर ऐसी जगह से काटा ताकि वह चल ना पाए। हालांकि वो इसमें इतनी सफल नहीं हो पाई क्योंकि वह कभी ऐसा की नहीं थी और वह वहां से भाग गई। भागते भागते वह एक बॉक्स को देखती है। वह भागकर उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसकी बेटी के बाल और कपड़े थे। वो उस कपड़े को उठाकर रोने लगती है। तब तक वो आदमी उसे ढूंढते हुए उसे पकड़ लिया और उसे पीटा और उसकी एक टांगे तोड़ दी और ले जाकर फिर से बांध दिया। वो आदमी उसके पैर को बीच से तोड़ दिया था, जिससे उसकी पैर की हड्डियां तक बाहर आ गई थी। और वो आदमी उसके सामने अपने पैर में टांके लगाए और उस पर मरहम पट्टी की। दूसरे दिन वो आदमी कहीं जा रहा था और वह जाते जाते होप से कहा कि मैं कुछ दिन बाद वापस आऊंगा। वो उस आदमी से फिर एक बार पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो आदमी उससे कहता है कि तेरी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी, उसे भूल जाओ। और यह कहकर वो आदमी वहां से चला गया। होप को अब भी कहीं लग रहा था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। उस आदमी के जाने के बाद वह खुद से अपने पैर के हड्डी को अंदर किया और एक लकड़ी के सहारे पैर को सीधा कर उसे कसकर बांध ली। उसने खुद से आग जलाई, खाना बनाया और खुद का इलाज किया। इसी तरह कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद वो आदमी वापस आया और अपने साथ और एक लड़की को लेकर आया। वो आदमी उस लड़की के पेट में टाँके लगा रहा था। इसका मतलब उस लड़की ने भी कंटिन्यू करने के लिए हाँ कर दिया होगा। उस लड़की को होश आया तो वह चिल्लाने लगी और वह चिल्लाते ही जा रही थी, जिससे उस आदमी को गुस्सा आ गया। मगर होप उस आदमी को शांत कर उस लड़की से बोली कि मैं तेरी मदद करूंगी, मगर चिल्लाना बंद करो। मगर वो लड़की मानी नहीं और कंटिन्यू चिल्लाती ही जा रही थी। इस पर होप को भी गुस्सा आ गया और उसने एक चाकू लिया और उस लड़की के जवान को काटकर आग में फेंक दिया। वो आदमी होप से कहा कि इसे भी यहाँ के तौर तरीके सिखा दो, वरना इसकी करने की सजा तुमको मिलेगी। और इस बार दोबारा से गार्डन में फूल उगाए थे तो वो आदमी दोबारा से उसे उखाड़ना चाहा, तो इस बार होप ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अब होप भी उस आदमी की तरह हो चुकी थी। अब होप भी उस आदमी की तरह अच्छा खाना खाती। इस बार चाकू वाला टेस्ट आया तो होप ने कहा कि रहने दो, इसका कोई फायदा नहीं है। इस बार उस लड़की ने होप की बात को मान लिया
उस लड़की को उस आदमी की गुलामी नहीं करनी थी। उस रात उसने एक थैली के अंदर बहुत सारे पत्थर लिए और जब अगली सुबह वो आदमी उसके पास आया तो उस लड़की ने उस आदमी पर वार कर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसके पास से वह चाबी ली और खुद को फ्री किया और दूसरी चाबी होप की तरफ फेंक कर वो वहाँ से भाग गई। जब उस आदमी को होश आया तो उसने अपने टेंट से एक राइफल उठाई और उसके पीछे चल पड़ा। उसने उस लड़की को गोली मार दी और उस लड़की में अभी भी जान बाकी थी तो वो आदमी उसे पीट पीट कर मार डाला और उधर होप भी खुद को फ्री कर दूसरी साइड भागने लगी जहां वो उस आदमी के टेंट को देखती है। वो उसके अंदर गई तो वहां उसकी बेटी जेनिफर के टैडी को देखा और वहां रखे लोहे के रॉड को देखा और उसे उठा लिया। जब वो आदमी होप को मारने के लिए उसके पास आया तो होप ने उस रॉड से उस आदमी के सर पर दे मारा जिससे वो आदमी जमीन पर गिर गया। वो आदमी मरते वक्त होप से कहा कि जंगल के दूसरे साइड मत जाना। होप ने उस आदमी को मार मार कर उसके सर को अच्छे से क्रश कर दिया और टैडी को लेकर उसी तरफ चली गई जहां उस आदमी ने जाने के लिए मना किया था। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक लकड़ी से बने एक छोटे से घर को देखती है। जब वो उसके अंदर झांक कर देखती है तो उसके अंदर उसकी बेटी जेनिफर थी। वो उस दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारने लगी मगर उसको पता नहीं था कि दरवाजे के उस तरफ एक ट्रैप लगा हुआ था। वह जैसे ही दरवाजे को खोली, दरवाजे के उस तरफ रखा बारूद फटा। बहुत सारे कीले होप के चेहरे पर आ लगी जिससे उसकी दोनों आंखें चली गई। अब वो कुछ भी नहीं देख पाएगी तो अपनी बेटी को लेकर उस जंगल से कैसे निकलेगी। और ये मूवी इसी सस्पेंस में यहाँ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि मैं ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे।